हम जो बारिशें देख रहे हैं मामूल या मामूल से कम देख रहे हैं एंड वी हैव जस्ट अबाउट टू एंड नॉट अबाउट टू वी डन हाफ ऑफ द जुलाई एज वेल। हम अगस्त में दाखिल हो रहे हैं, तो वहाँ पे क्या सूरत हाल रहेगी? क्या कम बारिशों का मतलब यह है कि आने वाले जो हमारे दिन हैं मुश्किल गुजरेंगे और क्या हमारी फसलों वगैरह को उससे क्या अफेक्ट होगा? वी आर गोइंग टू टॉक ऑन दिस। माहिर माहौलियात डॉक्टर ज़ैनब नईम हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर ज़ैनब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मैम। डॉक्टर ज़ैनब, क्या सूरत हाल बनने जा रही है आगे? माई क्वेश्चन वॉज कि हमने देखा कि एल नीनो इतना ताकतवर रहा पिछले जून से पहले और थोड़ा सा जून में भी शदीद गर्मी थी। क्या एल नीनो अफेक्ट करता है रेन के पैटर्न्स को? फर्स्ट थिंग, अगर तो करता है तो भी बताइए, नहीं भी करता तो भी बारिशें मामूल या मामूल से कम है, व्हाट डज इट मीन फॉर द कंट्री फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर देन? जी थैंक यू। बेसिकली जस्ट एक क्लैरिटी कि एल नीनो ने अभी स्ट्रेंथ पकड़नी है और एल नीनो ने अभी पीक करना है। और ये जुलाई मिड के बाद हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया हुआ था और जो मॉडल्स हैं वो 80% बता रहे हैं कि ये अभी पीक करेगा। तो बिल्कुल एल नीनो की वजह से बारिशें अफेक्ट होती हैं, खास तौर पे जो मानसून का पैटर्न है वो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। हाँ, अच्छा। बारिश वैसे होती है लेकिन थोड़ी बहुत, ज़ाहिर है मानसून है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं, वो जब गर्मी पड़ती है तो वैसे ही उसमें शिद्दत आती है और तूफानी होती है, लेकिन जो ओवरऑल नंबर ऑफ रेनी डेज है उसमें कमी आ जाती है। जो हमने देखा कि जुलाई में जो आपका रेनफॉल डेफिसिट रहा है वो 50 to 60% अभी तक रहा है। यूजुअली इस वाओ। महीने में बारिशें ज्यादा होती हैं जी। मानसून की वजह से, जो हमने नहीं देखी। हाँ, नॉर्दर्न एरियाज में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी मौजूद रही हैं और मानसून भी कभी वो जोर पकड़ने की कोशिश करती रही है, तो वहाँ पे बारिशें हो गई क्योंकि वहाँ आपको वेदर पैटर्न फिर मिल जाते हैं। लेकिन पंजाब साइड पे बारिशें वैसी नहीं हुई, जो हमारी एग्रीकल्चर बेल्ट है, बारिशें नहीं हुई। सिंध हम्म। साइड पे भी बारिशें कम हुई और बलूचिस्तान में भी बहुत डेफिसिट रहा है। अभी ये कहा जा रहा है कि मानसून फिर जो है वो कोशिश हो रही है कि मानसून थोड़ी स्ट्रेंथ पकड़े और ये जो हम्म। अभी संडे से ऑनवर्ड्स जो कुछ दिन है, लास्ट वीक ऑफ जुलाई। एक और चीज भी है कि हो सकता है, अल्लाह करे कि एल नीनो अगर अगस्त में थोड़ा सा वीक हो जाए तो फिर मानसून की बारिशें शिद्दत इख्तियार कर सकती हैं अगस्त में। तो ये लॉन्ग रेंज मॉडल्स होते हैं, हम ओह। हफ्ता पहले या 1.5 हफ्ता पहले या 2 हफ्ते पहले तक आपको फिर कुछ बता सकते हैं, बट इवेंचुअली मौसम है, मौसमियाती तब्दीली अच्छा, इसको अफेक्ट कर सकती है और इसमें ये चेंज हो सकता है। एग्जैक्टली डॉक्टर ओके। ज़ैनब, कल वी आर टॉकिंग टू विर्क साहब एज वेल फ्रॉम पीडीएमए, और सॉरी फ्रॉम महकमा महकमा मौसमियात। मौसमियात, और उन्होंने भी एग्जैक्टली यही कहा। मेरा कि जनाब हम इतना लॉन्ग शॉट नहीं दे सकते कि 2 महीने बाद क्या होगा एंड ऑल दैट, बट माई क्वेश्चन जो उनसे था मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। पिछले साल हमारी मिनिस्ट्री से लेके एक्सपर्ट्स तक उन्होंने ये कहा था कि जनाब अगले साल तो 26% ज़्यादा बारिश होगी, तो सैलाब के लिए तैयार रहिए। वर दे रॉन्ग एट दैट टाइम? बिकॉज मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब इतने ऊपर से बात आती है ना, इट मीन्स कि आपने उसके अगले साल के लिए तैयारी की होगी, उसके लिए फंड्स लगे होंगे, उसके लिए प्रिपेयर्डनेस लगी होगी। हमने टारगेट किया सैलाब को, हमारे पास गर्मी आ गई। सो ये तो मतलब कि ये क्या है? ये मौसम ने हमारे साथ धोखा किया या फिर वी वर रॉन्ग टेक्निकली? नहीं, जो ये कहा गया था कि बारिशें शिद्दत इख्तियार करेंगी, ये साइंटिफिकली कंसिस्टेंट बात थी, लेकिन उनको ये अंदाजा नहीं था कि एल नीनो शुरू हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि जो आपने दूसरी बात की तैयारी के हवाले से देखें, बारिशें अब शिद्दत इख्तियार करेंगी, बेशक नंबर ऑफ रेनी डेज कम हो, बारिशों के वो मानसून के स्पेल्स कम होंगे, लेकिन वो शदीद होंगी जब भी होंगी। तो सैलाब के लिए तैयारी तो मतलब हमेशा होनी चाहिए। हमारे खित्ते में मानसून बे ऑफ बंगाल से शुरू होती है और हमारे खित्ते में सैलाब आते हैं। इंडिया में सैलाब शुरू हो गए, मुंबई बांग्लादेश, में, चाइना में यस। टाइफून बाबी आ गया, ठीक है। तो ये खित्ता कनेक्टेड है, तो हम क्यों सोच के बैठे हुए हैं कि चलें जब सर पे आएगा तो हम कर लेंगे। तो तैयारी पेशगी इकदाम हमारे कभी नहीं हुए, बेशक सही। हम वार्न करते रहे इतनी बारिशें होंगी। तो दिस इज अनफॉर्चुनेट कि हमें पता था लेकिन हमने कोई तैयारी नहीं की। तो बारिशें अभी भी, मैं आपको कह रही हूँ, हो सकता है जोर पकड़ लें और खुदा न खास्ता आप किसी ऐसी सिचुएशन में बैठे हो कि जिसमें अब दरियाओं में लेवल बढ़ रहा है, क्योंकि इंडस बेसिन में जो है मुसलसल ग्लोव पिघल रहे, जो ग्लेशियाई झीलें हैं वो आ रही। तो ये डॉक्टर तो साहिबा, तैयारी कैन यू रखनी टेल चाहिए, अस कि ये एल लेकिन नीनो हमारी नहीं रही।
ओके, ये एल नीनो हर साल हमें अफेक्ट करेगा और कितने साल हमें अफेक्ट करेगा? कहने का मकसद ये कि क्या इसके कोई ईयर्स होते हैं, और वो अगर हैं ऐसा तो फिर हमें पता चल सकते हो अगर? देखिए, जो एल नीनो है, लानीना है, या ये हीट डोम और मुख्तलिफ नाम है, ये नेचुरल वेदर पैटर्न का हिस्सा है, नेचुरल वेदर सिस्टम है समंदरों के। हाँ, लेकिन जब से समंदर बहुत ज्यादा गर्म होना शुरू हुए हैं, पहले ये आते थे 10 साल में एक आध आ गया शदीद, या 20 साल में, टाइम बहुत ज्यादा था। अभी हम देख रहे हैं कि पहला 2024 में हमने ये देखा, एल नीनो 22 में देखा, फिर 24 गर्म साल था, अभी बार बार आ रहे हैं। तो बिल्कुल मौसमियाती तब्दीली से जो है इसको भी प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो गया है कि ये पैटर्न बार बार रिपीट होगा कि नहीं। तो अभी हमने इसकी वो टेंडेंसी बहुत ज्यादा, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत इंक्रीज हो गई है पूरी दुनिया में, विच इज वेरी डेंजरस एंड क्रिटिकल हमारे जैसे ममालिक के लिए। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ैनब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और यह मुश्किल होती इसलिए भी जा रही है क्योंकि वी डोंट एक्ट पहले से, वी जस्ट वेट फॉर द थिंग टू हैपन, और हम यही देख रहे हैं अभी कि ये चीज़ें होना शुरू हो गई हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।